दोस्तों आज हम लिप्स कैप्सूल का जो है वो कंप्लीट रिव्यू करेंगे। तो इनको किन कंडीशंस के अंदर जो है वो इस्तेमाल करवाया जाता है, इसके साइड इफेक्ट क्या हो सकती हैं, डोज क्या हो सकती है, और हमारी वीडियो का मेन पार्ट कंट्राइंडिकेशंस के किन कंडीशन के अंदर आपने इस कैप्सूल का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। तो ये तमाम चीजें इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। मजीद ऐसी वीडियोज के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन दबा दें ताकि इस चैनल पर अपलोड तमाम नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। दोस्तों अगर इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो इसका ब्रांड नेम लिप्स है। अगर इसके फार्मूलेशन की बात करें तो इसके अंदर लैक्टोबैसिलस प्लांटम पाया जाता है जो कि 299 वीव होती है। ये एक एक्टिव प्रोबायोटिक है। अगर इसके हम बैकग्राउंड की बात करें तो ये एक्टिव प्रोबायोटिक क्या होती है, तो दोस्तों हमारे पेट के अंदर कुदरती तौर पर जो है वो ह्यूमन फ्रेंडली बैक्टीरिया होती हैं जो कि हमारी आंतों के अंदर पाए जाते हैं, क्योंकि हमारे हाजमे के काफी सारे जो मसाइल होते हैं उनको ठीक करने के लिए इस्तेमाल करवाए जाते हैं। दोस्तों एंटीबायोटिक जो है वो टैबलेट खाने की वजह से ये जो बैक्टीरिया होते हैं वो अक्सर मर जाते हैं, किल हो जाते हैं, जो कि हमारे कुदरती तौर हमारे पेट के अंदर पाए जाते हैं। तो इनको रिकवर करने के लिए जो है इनका इस्तेमाल करवाया जाता है ताकि हमारे जो गैस के मसाइल हैं, हाजमे के मसाइल हैं, हर एक जो मसाइल हैं उनको जो है वो ठीक किया जा सके। तो अक्सर एंटीबायोटिक खाने की वजह से ये बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं, किल हो जाते हैं, मर जाते हैं, जिनकी तादाद कम हो जाती है, तो अक्सर जो है ना वो पेट के मसाइल बन जाते हैं। इन बैक्टीरियाज की ग्रोथ के लिए इन कैप्सूल का जो है वो इस्तेमाल करवाया जाता है। मतलब कि हमारे हाजमे के रिलेटेड जितने भी मसाइल होते हैं, जैसे गैस का हो जाना, पेट का फूल जाना, तेजाबियत होना, डायरिया होना, कब्ज, पेचेस, तो इन तमाम चीजों को कंट्रोल करने के लिए इन कैप्सूल का जो है वो इस्तेमाल करवाया जाता है। मतलब कि हाजमे के रिलेटेड जितने भी मसाइल होते हैं उनको ठीक करने के लिए इन कैप्सूल का इस्तेमाल करवाते हैं। अगर इसके साइड इफेक्ट की बात करें तो साइड इफेक्ट में आपको उल्टी मतली की शिकायत हो सकती है, गैस वगैरह बन सकती है। तो ये स्टार्टिंग में ऐसा होता है और ये आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो ठीक हो जाते हैं। अगर डोज की बात करें तो ये एक कैप्सूल जो है ना अपने रोजाना लेना होता है। आप खाने से पहले भी ले सकते हैं और बाद में ले सकते हैं, लेकिन बेहतर यही है कि जैसे ही आपको डॉक्टर रिकमेंडेड करें वैसे ही आप इस कैप्सूल का इस्तेमाल करें। अगर कंट्राइंडिकेशंस की बात करें कि किन कंडीशंस के अंदर आप इस कैप्सूल का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो सबसे पहले जो है ना मैदे के मरीज, आंतों के मरीज, जिगर के मरीज, ठीक है, तो इस कैप्सूल को लेने से पहले अपने डॉक्टर से लाजमी मशवरा करें और फिर ही इस कैप्सूल का इस्तेमाल। दोस्तों हमारी वीडियो बनाने का मकसद जस्ट आपको मेडिसिन की इन्फॉर्मेशन फराहम करना होता है। आप कोई भी मेडिसिन डॉक्टर के मशवरे के बगैर बिल्कुल इस्तेमाल ना करें।